और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा पर लावेपुरा के मकाम पर आज सुबह एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। ये मिलिटेंट स्कूटी पर सवार थे और बारामूला से श्रीनगर जा रहे थे। जब लावेपुरा के मकाम पर सीआरपीएफ की नाका पार्टी ने इन्हें रुकने के लिए कहा तो उन्होंने नाका पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। बाद में फौज ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट मौके पर ही हलाक हो गए। एक मिलिटेंट को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल पहुंचाया गया। इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक एहलकार भी शहीद हो गया है। वाज़ेह है कि एनकाउंटर शुरू होने के साथ ही श्रीनगर बारामूला हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल रही। लावेपुरा के आसपास तमाम इलाकों का मुहासरा किया गया। हाईवे पर किसी को भी एनकाउंटर साइट की जानिब चलने की इजाजत नहीं दी गई। एनकाउंटर खत्म होने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल किया गया। फौज ने इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। There were total 3 of them. They initially fired onto our CRPF Jawan who was standing there on the Naka. Our party was very alert and they immediately retaliated and 2 of them they were killed on the spot. तरफ से कोई नुकसान हुआ है? कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारा एक जवान CRPF का शहीद हुआ है एंड बाकी और कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये इधर से आ रहे थे, अपना नार्बल साइड से आ रहे थे एंड बाकी हम जो है सर्च करके फिर उसको और कुछ होगा तो डिटेल फिर हम आपको बाद में बताएंगे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस के तनाजुर में मिलिटेंट तंजीमें अब वादी में मिलिटेंसी को बाकी रखने के लिए मुश्तरका तौर पर काम कर रही हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अफसरों ने ये बात कही। लावेपुरा एनकाउंटर की तफसीलात फराहम करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी सीआरपीएफ जुल्फिकार हसन ने कहा कि लावेपुरा ऑपरेशन के जरिए श्रीनगर में एक बड़े वाक़े को टाला गया है। स्कूटर आ रही थी जिसपे 3 लोग सवार थे। Now when they came near our Naka, they were stopped because they were without any helmets, as well as the age profile also warranted that they should be checked. When they were flagged down by a constable of the Naka, of the CRPF, the person sitting on the rear of the scooter, there were 2 pillion riders, so the last pillion rider got down and immediately from his pharon he took out a pistol and attacked and started firing. One of the CRPF jawans who was on the Naka was hit in the head. However, in spite of getting hit on the head, he fired back. And then the second person also on the bike, on the scooter, he also started firing. There were a lot of very significant recoveries from the 3 militants. Arms, sophisticated arms, as well as grenades were recovered. So I would congratulate the party which was on the Naka, which was very alert. And in light of, even in the light of heavy firing, they retaliated by doing controlled firing because there was a lot of traffic on the road. So they were very conscious of the fact that no civilian should get injured. I think it's a great gallant act which they've done, which they've averted maybe a major incident in the city of Srinagar. उसमें जियाउर रहमान है जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट से रखते हैं, वो एलटी का है, हमारे कैटेगराइज मिलिटेंट है। बहुत सारे वारदात में वो इन्वॉल्व थे और उसके खिलाफ काफ़ी एफआईआर लॉज है। दूसरा एक खातिब, ये बीजबहरा का है और ये एचएम से ताल्लुक़ रखते हैं। तीसरा जो उसके साथ मिलिटेंट था फयाज उमर बोलते जिसको, वो JKIS का था। कि इस इनकाउंटर में ऐसा देखें हम लोग कि 3 मिलिटेंट तीनों डिफरेंट तंजीम से है। ये हम लोग का जो हाइपोथेसिस कहेंगे और थ्योरी बोल कंसेप्ट बोलेंगे कि जो साथ कर कोऑर्डिनेट पे भी लोग एक्शन करते हैं, ये सही निकला। ये आप लोग के सामने है। जियाउर रहमान है जे मुजफ्फरपुर जो XMLC हैं जिनके घर से वेपन लूटे गए थे, उस वारदात में शामिल था। और जो दूसरा खतीब जो बिजबिहाड़ा का जो टेररिस्ट इसमें मारा गया, उसका ब्रदर इन लॉ मुगीस मीर भी टेररिस्ट रहा है, वो भी पहले एक इनकाउंटर में मारा जा चुका है। लावेपुरा एनकाउंटर के दौरान शहादत पाने वाले सीआरपीएफ जवान रमेश रंजन को RTC हुम्हामा में खराज अकीदत पेश किया गया। DGP IG CRPF ने शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब में पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे।
इस बीच डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि श्रीनगर में ग्रेनेड हमलों में मुलविस मॉड्यूल से जल्द ही निपटा जाएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने रवां साल 20 से ज्यादा मिलिटेंटों को हलाक किया है, जिनमें आला कमांडर्स और मतलूबा मिलिटेंट भी शामिल है। डीजीपी ने कहा कि मिलिटेंट, खासकर जैश से वाबस्ता मिलिटेंट, जदीद मवासलाती आलात और हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और हालिया नगरोटा एनकाउंटर में इसका पता चला है। डीजीपी ने कहा कि वीपीएन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ताहम इस मामले में अभी तक किसी भी शहरी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। समझता हूँ कि जो सिटी का जो है पॉपुलेशन और सिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये हमेशा टेररिस्ट के टारगेट पे रहती है और बहुत सारे मॉड्यूल्स पकड़े जाने के बाद भी लगता है कि कोई ना कोई और मॉड्यूल अभी पीछे बचा है। अभी क्योंकि प्रताप पार्क में ग्रेनेड हुआ, इसका मतलब है कि कोई और मॉड्यूल भी अभी एक्टिव है, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको आइडेंटिफाई करें। कुछ ठीक ठाक क्ल्यू मिले हैं उस केस में और मुझे लगता है कि जल्दी हम ग्रेनेड फेंकने वाले तक पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट्स हैं कि 2G के बाद वीपीएन की बरसात दाएं से हो रही है। ये भी रिपोर्ट है कि वीपीएन का मिसयूज हो रहा है। एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि जिस वक्त ये ट्रक जो टेररिस्ट को लेकर के, जैश मोहम्मद के ग्रुप को लेकर के आ रहा था, जब ये इंटरसेप्ट हुआ, ट्रक वाला जो ट्रक चला के आ रहा था इस तरफ, उसने सबसे पहला काम क्या किया कि एनकाउंटर की फोटो खींच के पाकिस्तान भेजी एज ए मैटर ऑफ एविडेंस कि हम रास्ते में इंटरसेप्ट हो गए हैं और फायरिंग चल रही है। इस तरह का यूज और मिसयूज आप देख लीजिए क्या है। और ये भी है कि इस ग्रुप को रिसीव करने के पहले भी वो पाकिस्तान बात कर रहा था कि मैं अपने पॉइंट पे पहुंच गया हूं और अभी आपका ग्रुप जो है अभी तक नहीं पहुंचा है। वीपीएन यूज बाय कॉमन पीपल अभी मेरे खास इतला इस तरह की नहीं है, मगर वीपीएन का अलग अलग तरह के यूज, अलग अलग एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए किए जा रहे हैं, वो रिपोर्ट सामने है। अनंतनाग के बख्शियाबाद इलाके में कायम जम्मू कश्मीर बैंक के जोनल ऑफिस अहाते से सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने एक पिस्तौल बरामद कर लिया है। फोर्सेस ने एक मुसद्दिका इत्तला की बिना पर मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। फोर्सेस ने इलाके में कई मकामात पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर ली है। इब्तिदाई तहकीकात के दौरान पुलिस ने बैंक में तैनात एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 4 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल 444 अफराद हिरासत में हैं। 389 अफराद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेर हिरासत हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में 437 अफराद एहतियाती हिरासत में हैं, जिनमें कोई भी कम उम्र शामिल नहीं है। वजारत दाखिला के मुताबिक अगस्त 2019 से कुल 6605 अफराद को एहतियाती हिरासत में रखा गया है, जिनमें शरपसंद अनासिर, पत्थरबाज, ODWs, अलहदगी पसंद शामिल है। रेड्डी के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से 32 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। 10 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। इस मुद्दत के दौरान मिलिटेंट हमलों में 19 आम शहरियों की जानें ज़ाया हुई हैं। हालिया महीनों में फोर्सेस की शहादत के वाक़यात में भी नुमायां कमी आई है। आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019 में 13 फरवरी से 4 अगस्त तक 173 दिनों की मुद्दत में 82 सिक्योरिटी एहलकारों ने खिदमात की अंजामदही के दौरान अपनी जान निछावर की थी। 5 अगस्त 2019 और 24 जनवरी को 2020 तक 173 दिनों की मुद्दत में 22 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। दफा 370 की मनसूखी के बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत के वाकयात में 73% कमी दर्ज की गई है। वजारत दाखिला ने डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स पर भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर लिया है। हुकूमत का कहना है कि जम्मू कश्मीर में डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स कायम करने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। वजारत खारिजा ने लोकसभा में जानकारी दी कि हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को दफ़ा 370 की मनसूखी की वजूहात और कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने से मुतालिक इक़दामात के बारे में बेहतर अंदाज से वाकिफ़ कराया है। जनूबी कश्मीर के जेवन आर्म्ड पुलिस कम्प्लेक्स में पुरस्रार तौर पर फौत हुए पुलिस एहलकार समीर जी कौल और उसके भाई वीर जी कौल की आखिरी रसूमात मटन अनंतनाग में अंजाम दी गईं। दोनों का ताल्लुक उतरसू अनंतनाग से था। उनकी आखिरी रसूमात में मटन और मुल्हिका इलाकों के मुसलमानों ने भी शिरकत की। उन्होंने पंडित तबके को हर तरह का
ताउन फराहम किया। लोगों के मुताबिक कश्मीर हमेशा से मजहबी भाईचारे का गहवारा रहा है। उधर दोनों के अफराद खाना व रिश्तेदारों ने उनकी मौत पर कई खदशात जाहिर करके इसकी तहकीकात का मुतालबा किया है। लवाहिकीन ने DG पुलिस और LG को वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करने का मुतालबा किया है। लवाहिकीन ने ताउन के लिए मकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया। अगर बोय दोद चाहे तिम शार्ट गो चाहे क्या गो कत तुल बगर क्या कोर तिमो पोस्टमार्टम बगर क्या तुल तिमो डेड बॉडीज थक खट साय खन कवाटर क्या कोर सीज अगर सह रेंट दिवान 4 सास सह अकिस कमर पींतिस दिवान रेंट तिमो क्या कोर सह बंद न तुम वनिव अत जवाब तिमो क्या कोर सह बंद इंसाफ तो हकीकत दीन सा सठा शुक्रगुजार ये बरादरी हिंदू मुस्लिम सिख ये कापरेट कोर ये तरमन धन सुन पे इंतजारस तो सठा शुक्रगुजार कि कोर हेल्प ये शकावर मसलू बासान क्या गोस मतलब तुम क्या नन ये अगर फायर गोमुत दपो वो फायर या नार लोगमुत या कुन किस्म बासन क्योंकि तादाद यहाँ थोड़ी कम है तो इसलिए हमने अपने भाई समझकर अपने यहाँ कश्मीरी समझकर यहाँ इनका हेल्प करने आए। हमें आपस में कभी यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हुई है, हमेशा प्यार से रह चुके हैं, इससे पहले भी और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर में एक नई सियासी पार्टी की तश्कील होने जा रही है। दिल्ली में कश्मीरी लीडर मीर जुनैद ने जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी कायम करने का ऐलान किया। मीर जुनैद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली बुनियादी मकसद रहेगा। मीर जुनैद ने पार्टी के दीगर अगराज़ व मकासद भी बयान किए। बुनियादी एजेंडा होगा कि जो आज तक लोगों के साथ ज्यादती की गई, जो मुसीबतों में आज तक लोगों को डाला गया, उन मुसीबतों से लोगों को बाहर निकालना। और इसमें पहला जो एजेंडा जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी का है, स्टेटहुड का है। दूसरा इसमें हमारा एजेंडा है कि जो हमारी पंडित बरादरी है वो कश्मीर वापस आए। हम उनको ताहे दिल से शुक्रिया ये जो है कि खैर मकदम करेंगे, वापस आने के लिए उनको वेलकम करेंगे। तीसरा हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज़ रहेंगे, जिसमें हेल्थ केयर है, जिसमें टूरिज़्म है, जिसमें रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी महकमों की बात जहाँ पे है, एजुकेशन की बात है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में सेक्रेटरीज के लिए हुक्मनामा जारी करते हुए उन्हें लोगों की मुश्किलात को सुनने और इनका अजाला करने की हिदायत दी थी। ये प्रोग्राम अब जारी है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी एजुकेशन हरदेश कुमार ने श्रीनगर के बैंकेट हॉल में लोगों के कई वफूद से मुलाकात की और उनके मुश्किलात को सुना। ये वफूद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए थे। उनका कहना था कि ये अपनी नवियत के इस पहले प्रोग्राम के तहत उन्होंने अपनी मुश्किलात को आला हुक्काम के सामने रखा है। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम इनके लिए भी सबक आमोज साबित हो रहे हैं। उनको ये समझने में मदद मिलती है कि असल में मुश्किल कहाँ है और किस तरह इसको दूर किया जा सकता है। इस तरह से PKS को प्लीड किया है, हम पूरी उम्मीद है कि सेक्रेटरी साहब जो गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि सेक्रेटरी साहब यहाँ मिले तो लोगों से, तो हमें उम्मीद है कि सेक्रेटरी साहब ने हमारी जो डिमांड थी हमने पेशेंस से सुनी और हमें उम्मीद लगता है कि हमारे मसाइल का अब हल होने वाला है। शायद इस नवियत का पहला वाक़ा है कि एक सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और दूसरे जितना भी अमला है वो एक ग्राउंड लेवल के टीचर के साथ आकर बात करते हैं और ग्राउंड लेवल का टीचर उनके सामने अपनी ग्रीवियंस को रखता है, अपने मुतालबात को रखता है और उनकी हुसूलियाबी के लिए ये लोग बात सुनते हैं। और मुझे लगता है ये सबसे अच्छा मूव है और इस मूव से हमारा मयारी तालीम भी जवाबदेही और स्कूलों के अंदर व ऑफिसों के अंदर शफाफियत पैदा हो जाएगी। देखिए ऐसा है, ये जो पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम रखा है, रिड्रेसल सिस्टम, यहाँ पे हमें कई चीज़ों का पता पब्लिक से लगता है और उन्हीं के जब डेलीगेशंस आते हैं या इंडिविजुअल्स आते हैं, जब वो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वहीं से पता लग जाता है कि कौन सी स्कीम्स हैं जिनका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है या जिसमें सुधार की ज़रूरत है। तो ये एक हमारे लिए भी एजुकेशन होती है, जब क्योंकि फीडबैक डिफरेंट एरियाज से आता है, रूरल एरियाज से, अर्बन एरियाज से, रिमोट एरियाज।
सरकार कश्मीर में इस बार वक्त पर स्कूल खोलने और बच्चों की स्कूलों में हाजिरी पर तवज्जो मरकूज कर रही है। कश्मीर में हालिया दिनों 10वीं और 12वीं जमात के नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि पिछले साल खराब हालात के बावजूद 100% के करीब तलबा इम्तिहानात में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि वो 100% नताइज का टारगेट लेकर इस बार काम करेंगे। चल रही हैं कश्मीर में 23 फरवरी के बाद स्कूल खुलेंगे, तो ट्यूटोरियल भी चला रहे हैं हम स्कूल्स में 10+2 और 11th के बच्चों के लिए। मेन बात यह है कि हमारा फोकस इस बार यही रहेगा कि स्कूल खुले, पूरे टाइम खुलें, समय पे खुलें और अटेंडेंस अच्छी हो। तो टीचर्स को हम यही जोर देंगे कि अटेंडेंस फुल होनी चाहिए स्कूल्स में ड्यूरिंग स्टडी आवर्स, स्टडी पीरियड, और अच्छी शिक्षा हम बच्चों को दें, जिससे अगली बार अगर इस बार 75% प्लस आया तो अगली बार 100% के आसपास रिजल्ट पहुंचे। लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा के कौमी सदर संजय सराफ का कहना है कि मरकजी वुज़रा के हालिया दौरे पर माइग्रेंटों से मुलाकात न करने की वजह से माइग्रेंट बिरादरी मायूस है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी वुज़रा जम्मू कश्मीर के दीगर लोगों से मिले, मगर इन्हें माइग्रेंटों के लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के एक साबिक MLA गुल रफीकी ने लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सराफ ने उनका खैर मकदम किया। हमारे मेंबर पार्लियामेंट महबूब कैसर जी जो इंचार्ज जम्मू कश्मीर में है, अकेले मुस्लिम MP है पूरे NDA में जो LJP के हैं, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन भी है, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है, वो परसों यहाँ पर आए थे। उनके साथ में गुल रफीकी साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत से कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया। उन्होंने जगती में विज़िट किया। जगती में विज़िट करने के बाद जो हम लोगों को वहाँ से डाटा मिला तो हम लोग थोड़ा सा उससे बड़े चिंतित है। जिस तरीके से वहाँ हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने बोला कि हमारे पास 36 MPs यहाँ पर या 36 कैबिनेट मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जम्मू में आए, 36 सेकंड के लिए भी हमारे पास कोई नहीं आया। 285 बार 370 और 35A को डिफेंड करने के लिए कश्मीरी पंडित का नाम कोट किया गया और 285 सेकंड किसी के पास नहीं थे कि जो वो जगती में जाकर उनको देख लेता कि जो हमने कमिट किया, जो हमने डिफेंड किया पार्लियामेंट में, यहाँ 285 सेकंड के लिए उनको तो देखे वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है। हमारे साथ में पार्टी में बहुत साथी ज्वाइन भी कर रहे हैं और हम सब साथियों का वेलकम कर रहे हैं। और अभी होपफुली विद इन 15 डेज और विद इन 1 मंथ हमारे साथ में 6-7 और MLAs ज्वाइन कर रहे हैं। कश्मीर वैली में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे लुढ़क गए या लुढ़काए गए, तो नेचुरली एक रोल तो बनता है एक सियासी कारकुन का कि बने रहे पॉलिटिक्स। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डाक सब बहुत सुस्ताही